हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रात के ख्वाब में। आज हम लेकर आए हैं एक डरावनी सच्ची आपबीती, एक ट्रक ड्राइवर की, जिसने एक खून से सने ट्रक में बिताई वो रात, जो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब बन गई। तो चलिए, लाइट बंद कीजिए और सुनिए खून से सना ट्रक। मेरा नाम शिव कुमार है, उम्र 45 साल। मैं पिछले 20 साल से ट्रक चलाता हूँ। ना शादी की, ना कोई बच्चा। जिंदगी बस सड़कों पर बीत गई। ये कहानी मैं किसी किताब में नहीं पढ़ी, ना किसी और से सुनी। ये मैंने खुद जिया है। और आज भी उस रात का नाम सुनते ही मेरा शरीर कांप उठता है। ये बात है दिसंबर के महीने की। ठंड अपनी चरम पर थी। मैं हर बार की तरह माल लेकर असम से उत्तर प्रदेश जा रहा था। रास्ता लंबा था और मेरा ट्रक भारी सामान से भरा हुआ था। स्टील की छड़ें। रात के लगभग 8 बजे मैंने हाईवे पर बढ़ने से पहले एक ढाबे पर खाना खाया। वहीं 2-3 और ट्रक ड्राइवर बैठे थे। उनमें से एक बूढ़ा सा ड्राइवर मेरे पास आया और बोला, उस जंगल वाले रास्ते से मत जाना। वहां अब भी वो ट्रक दौड़ता है जो 20 साल पहले पलटा था। उसके नीचे से खून आज तक सूखा नहीं है। मैंने हल्के में ले लिया। डरावनी कहानियां तो अक्सर सुनते थे। मैं हंसा और बोला, भूत अगर तेल भरवा दे तो मैं भी सवारी करवा दूं। वो चुप हो गया, पर उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा था। रात के लगभग 9 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। हाईवे पर बहुत कम ट्रैफिक था। अंधेरा गहराता जा रहा था और मेरे ट्रक की हेडलाइट बस 200 मीटर ही रोशनी फैला रही थी। उसके बाद सिर्फ घना काला सन्नाटा। रास्ते में एक पुराना बोर्ड दिखा, चंदन घाट जंगल, अगला मोड़। यही वो रास्ता था जिसके बारे में वो बूढ़ा ड्राइवर कह रहा था। लेकिन मैं तो हमेशा से इस रास्ते से जाता था। कम ट्रैफिक, शॉर्टकट और 1 घंटा जल्दी पहुंचना। मैं बिना सोचे मोड़ पर मुड़ गया। रात के लगभग 9:30 बजे जैसे ही ट्रक जंगल के अंदर गया, ठंडी हवा ने शीशे के अंदर झांकना शुरू कर दिया। मैं अकेला था। रेडियो ऑन किया, लेकिन सिग्नल चला गया। मोबाइल नेटवर्क भी गायब। अचानक मेरी नजर ट्रक के शीशे से बाहर पड़ी। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले और सिर नीचे झुका हुआ। मैंने सोचा शायद कोई गांव की होगी, मगर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा उसने सर उठाया। उसके चेहरे पर नाक नहीं थी और आंखें सिर्फ गड्ढे जैसी काली थीं। मैंने झटके से ब्रेक मारे, मगर वहां कोई नहीं था। रात के लगभग 10 बजे मेरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई थी। मैंने ट्रक धीमा किया और पानी की बोतल उठाई। तभी ट्रक के केबिन में से जोर की ढम की आवाज आई, जैसे पीछे की ट्रॉली में कोई भारी चीज गिर गई हो। मैंने ब्रेक मारे और नीचे उतरा। पीछे गया। ट्रक की ट्रॉली से खून टपक रहा था। मैंने ऊपर चढ़कर देखा। स्टील की छड़ें वैसी की वैसी थीं, मगर एक कोने में कुछ लाल कपड़ा फंसा हुआ था। मैंने खींचकर निकाला। वो किसी औरत का ब्लाउज था, मगर पूरा खून से सना हुआ। मेरे होश उड़ गए। रात के लगभग 10:30 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की, मगर स्टीयरिंग भारी लग रहा था, जैसे कोई मेरी बगल में बैठ गया हो। मैंने मुड़कर देखा। मेरी बगल वाली सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था और मुंह से खून टपक रहा था। वो मुझे घूर रही थी। मैं चीखा, कौन है तू? उतर मेरे ट्रक से। उसने कहा, मुझे वहीं ले चलो जहां मेरा ट्रक पलटा था। मैंने कांपते हुए कहा, कहां? उसने हौले से कहा, मोड़ नंबर 57। रात के लगभग 11 बजे मैं मोड़ नंबर 57 तक पहुंचा। ये वही जगह थी जहां कई साल पहले एक ट्रक पलटा था और पूरा स्टील उसका केबिन चीरता हुआ उसके ड्राइवर और एक सवारी को चीर गया था। मैंने ब्रेक मारे। अब बगल की सीट खाली थी, मगर ट्रॉली के अंदर से जोर की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा पीट रहा हो। मैंने डरते हुए ट्रॉली खोली। अंदर का नजारा मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। एक औरत और एक आदमी की अधजली लाशें, स्टील की छड़ों में गूंथी हुई, खून से सनी हुई, आंखें खुली और मुझे घूरती हुई। उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, धन्यवाद। रात के लगभग 11:45 ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। इंजन फेल हो गया। मैं वहीं बैठा रहा, कांपता हुआ, रोता हुआ और इंतजार करता हुआ कि अब क्या होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ हवा में फिर वही आवाज गूंजी, हर साल एक ड्राइवर लाता है हमें यहां, अब तुम बच गए। अगली सुबह सूरज उगने के बाद जब लोगों ने मेरा ट्रक देखा तो किसी को यकीन नहीं हुआ। ट्रॉली में सिर्फ स्टील की छड़ें थीं, कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं।
मगर मेरे हाथ पर आज भी एक दाग है। किसी ने नश्तर से लिखा है, तू अगली बार नहीं बचेगा। आज 3 साल हो गए हैं उस रात को। मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन उस जंगल से कभी नहीं जाता। और जब कोई नया ड्राइवर पूछता है, भाई शॉर्टकट कौन सा है, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, जिस रास्ते पर ट्रक खून से सने दिखे, वहां से मुड़ जाना भाई, वरना स्टील की छड़ें तुम्हारे लिए भी इंतजार कर रही हैं। ये मेरी आप बीती थी। जो लोग यकीन ना करें, वो एक बार उस मोड़ नंबर 57 तक ट्रक लेकर जरूर जाएं और देख ले कि कितनी सस्ती होती है जान।